क्या कम्युनिटी हॉल में चर्च लिखा रहता है? आप देखेंगे किस प्रकार के चित्र लगे हुए हैं। तो यह एक धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है जो कि धर्मांतरण का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। कभी तो नक्शा पास हुआ होगा ना? बिल्कुल नहीं, इसका नक्शा इन्होंने जो खुद लेटर दिया है हमारी शिकायत के बाद, जोन में इन्होंने जो लेटर दिया है उसमें स्वयं स्वीकार किया है ये कि सामुदायिक भवन न बना के चर्च नुमा बना रहा है। इसकी जोन कमिश्नर को बोला गया है 2 दिन में जैसे ही जोन कमिश्नर रिपोर्ट देगी। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, हम इस स्ट्रक्चर में मंदिर बनाएंगे। प्रार्थना सभा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोगों के भविष्य का भी सवाल है भाई। यहाँ पर हर प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं, फिर सब जब कलेवा काट देते हैं स्कूलों में, निजी स्कूलों में कलेवा काट देते हैं, टीका मटवा देते हैं, तो कितना औचित्य आपको लगता है कि प्रार्थना सभा बनाना है? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर इस तरह से प्रार्थना सभा सेंट पॉल के बाजू में बन रहा है तो बाकी सरकारी स्कूलों के बाजू में भी मंदिर बनाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करवानी चाहिए। समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने ये न्यूज़टी हूँ छत्तीसगढ़ आठारे कौन घटी ना गोटे जगार चर्च निर्माण करा जाउथला। अवश्य चर्च काम कंप्लीट है ना कि जिते से स्थान में चर्च बिल्डिंग निर्माण करा जाउची, सही समय किसी विरोधी माने से आसिक प्रोटेस्ट करुचंते जे एठारे कौन से चर्च न हो, जदि हम यही स्थान में मंदिर निर्माण करा जाओ। तेबे समानकर दाबी होची आमको चर्च दरकार नहीं, आमको मंदिर दरकार। तबे एठारे गोटे विषय होची जदि से अन्य कौन सी जगार जदि मंदिर दाबी करि थांते तेबे सेटा अलगा कथा ही थांता, किंतु एमानकर माइंड सेट एमिति टिके देखंतु जे एठारे चर्च न हो, चर्च को भांगी दिया जाऊ, माने जहाँ भी किसी निर्माण करा जाइछि, माने जति काम भी होइछि ए चर्च को संपूर्ण रूपे भांगी दिया जाऊ, आउ ठीक यही स्थान में एक मंदिर तैयारी करा जाऊ बा मंदिर निर्माण हो। तबे प्रिय बंधुगण आग को मुझे को पूरा वीडियो में देखी, वीडियो देखंतु, देखला परे आपनकर प्रतिक्रिया कौन कमेंट बॉक्स रे आपन दियंतु। धन्यवाद। मिला था जहां पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चर्च बन रहा है और इसके विरोध में जो लोग आए हैं, क्या विरोध है, क्या चर्च का विरोध है, कारण क्या है, इनसे ही पूछेंगे क्या कारण है आप लोग पहुंचे हैं, बताइए। देखिए, यह जो सेंट पॉल स्कूल है, नाम से ही यह स्कूल का परिसर है और इसकी जो लीज थी, अंग्रेजों के समय लीज दी गई थी, वह 2022 में उसका जो लीज भी समाप्त हो चुका है। हमने जब उसका नवीनीकरण का विरोध किया था तो नवीनीकरण भी नहीं हुआ है, किंतु लीज समाप्ति के बाद भी बिना कोई नक्शा, बिना कोई अनुमति के आप देखेंगे कितना बड़ा संरचना बन रहा है और एक धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है। उसको कहते हैं कम्युनिटी हॉल है, लेकिन क्या कम्युनिटी हॉल में चर्च लिखा रहता है? आप देखेंगे किस प्रकार के चित्र लगे हुए हैं। तो यह एक धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है जो कि धर्मांतरण का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। अंदर तो पहले से ही चल रहा था धर्मांतरण का केंद्र, इसको बड़ा विशाल स्वरूप दिया जा रहा है। कुछ समय बाद आसपास के एरिया में आपको हिंदू ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये धर्मांतरण वाला जो आप विषय बता रहे हैं, तो चलिए एक आरोप भी मान सकते हैं, लेकिन भाई आपका मेरा घर बनता है, कोई भी एक गुंठी रहती है, अगर उसका नक्शा नहीं है, अवैध होती, तो उसे तोड़ दिया जाता है। इसका भी तो नक्शा पास हुआ होगा ना? बिल्कुल नहीं, इसका नक्शा इन्होंने जो खुद लेटर दिया है हमारी शिकायत के बाद, जोन में इन्होंने जो लेटर दिया है उसमें स्वयं स्वीकार किया है कि वर्ष 2011 में इनका जो नक्शा जो पास करवाए थे, ये सामुदायिक भवन के नाम से पास करवाए थे और 2011 में उसकी अवधि समाप्त हो गई। और उन्होंने स्वीकार किया है कि हमसे भूल हुई, हमने नवीनीकरण नहीं कराया। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हम कम्युनिटी हॉल, ये लेटर रखे हैं, दिखाइएगा एक बार, दिखाइए क्या लिखा है लेटर में, दिखाइए लेटर एक बार। सामने ये कम्युनिटी हॉल दिखाइए, मैं एक बार मैं भी पढ़ के बताता हूँ। पहले तो भेजने वाला कौन है देख लेते हैं एक मिनट। ये तवारीस, एक सेकंड, इस पे नाम लिखा है भेजने वाले पे, सचिव ग्रेस चर्च CNI रायपुर, मतलब इनके तरफ छत्तीसगढ़ डायसिस रायपुर से है। और ये बताते हैं कि नगर निगम ने एक्चुअली इन्हें 3 नोटिस दिया है और इस पे ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि संबंधित स्थल पर यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया
ट्रस्ट एसोसिएशन का सामुदायिक भवन निर्मित किया जा रहा है। तो सामुदायिक भवन जो मेरी जानकारी में है, जो नगर निगम के सामुदायिक भवन होते हैं या कोई भी सामुदायिक भवन, मतलब सर्व समाज का रहता है, वो शादियां हैं या किसी के घर में मृत्यु भोज है, सामाजिक जो काम है, तो वो तो ऐसा लग रहा नहीं कि ये है। इसको देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा है। और इसका अंदर अभी ये दरवाजा बंद कर दिया गया है। आप अंदर देखेंगे, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, चर्च लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रार्थना सभा होती है, और इसको विशाल स्वरूप दिया जा रहा है। हमारी शिकायत करने के बाद ये जो 2 फ्लोर आप देख रहे हैं ऊपर का, ये यहाँ से ये जो गेट लगा है, इसको छोड़ के ऊपर का ये 3 फ्लोर हमारी शिकायत के बाद बना है। सबसे दुर्भाग्य की बात है। कब किया था शिकायत आपने? हमने जनवरी माह में शिकायत किया था। जोन नगर पालिका निगम रायपुर को और जोन कमिश्नर को, दोनों को हमने शिकायत किया था। और हमारी शिकायत के बाद इतना बड़ा संरचना जो है यहाँ पे निर्मित हो गया। एक बार आपको दिखा देते हैं, देखिए कितनी बड़ी संरचना है। और सामुदायिक भवन तो कहीं से लग रहा नहीं है। एक्चुअली जो ईसाई धर्म के जो साइन है, यहाँ पर क्रॉस है, वो सब है। और स्ट्रक्चर देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कम से कम सामुदायिक भवन तो नहीं, ऐसा लग रहा है प्रार्थना घर जो है वो बना हुआ है। अच्छा, अंदर आप लोग वीडियो बना रहे थे क्या? वीडियो बना रहे थे। अंदर में साफ अक्षरों में लिखा हुआ है ये कि ये चर्च की जमीन है, चर्च है, यहाँ प्रार्थना का स्थल है, प्रभु की प्रार्थना होती है। इसमें लिखा हुआ ये फोटो है, हमने जो क्लिक किया, हमें परमिशन तो नहीं दिया जा रहा है, न ताले खोल रहे हैं, अंदर से बंद करके बैठे हैं, हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और हम ऐसा कुछ करना भी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हमसे जो प्राप्त हो पाया है ये है, साफ लिखा है, जिसमें यहाँ पे चर्च का पूरा मार्ग दर्शाया जा रहा है। अच्छा, इसमें नोटिसेस भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम कोई भी अवैध निर्माण पर नोटिस जारी करता है, और तीसरी नोटिस जब जारी होती है तो उसके तुरंत बाद जो है डिमोलिशन का, तोड़ने का काम जो है वो कर दिया जाता है। तो इस पे नोटिस भी है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये नगर निगम की नोटिस है। आखिरी नोटिस में आपको बताता हूँ, इस पे बाकायदा ये देखिए, ये जोन कमिश्नर 4 का नोटिस है। इस पे लिखा है कि आपके कार्यालय से कार्य बंद करने हेतु फला तारीख को, मतलब 21/2/2026 को और 24/3/2026 को 2 नोटिस जा चुकी थी। मतलब ये आखिरकार तीसरा नोटिस है। इस पर तो फिर कार्रवाई हो जानी थी। अभी तो नहीं हुई है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये शिक्षण संस्था है, शिक्षण संस्था में चर्च का बन जाना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इसको तुरंत इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। 3 नोटिस जो है, आप लोग तो भाई खुद अधिवक्ता है, तीसरे नोटिस के पास तो कोई उपाय नहीं है, सीधा डिमोलिशन होता है। हम यही चाहते हैं कि यानी स्कूल के बाजू में कोई भी यानी सामुदायिक भवन या क्या बोलते हैं या धर्मांतरण के लिए चर्च वगैरह नहीं बनाना चाहिए। धर्मांतरण ना बोले, प्रार्थना सभा बोले। प्रार्थना सभा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोगों के भविष्य का भी सवाल है भाई। यहाँ पर हर प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं, फिर सब चीज बनाओ। फिर ऐसे में ये बात भी, जब कलेवा काट देते हैं स्कूलों में, निजी स्कूलों में कलेवा काट देते हैं, टीका मटवा देते हैं, तो कितना औचित्य आपको लगता है कि प्रार्थना सभा बनाना स्कूल? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर इस तरह से प्रार्थना सभा सेंट पॉल के बाजू में बन रहा है तो बाकी सरकारी स्कूलों के बाजू में भी मंदिर बनाना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करवानी चाहिए। अच्छा, सरकारी स्कूलों में फिर बजरंगबली मंदिर बनना चाहिए।